जब इंसान की सांसें थमने लगे, जब इंसान की रूह भी कांपने लगे, तो अंदाज़ा लगाइए कि उस इंसान के जहन के अंदर कैसा माहौल होगा। मान लीजिए कि आप कहीं काम करते हैं और अचानक से आपका कुछ ऐसी शक्तियों से सामना हो जाए जो अप्रत्याशित हो, जिन्हें देखने के बाद यूं कहें कि जिन्हें महसूस करने के बाद आपकी ज़िंदगी ही बदल जाए। दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ गुजरात में एक एटीएम सर्विस कंपनी में काम करने वाले जितेंद्र के साथ। गुजरात में एक एटीएम सर्विस कंपनी में काम करने वाले जितेंद्र एक मध्यम वर्ग के इंसान थे। वो ना बहुत हाई फाई सोसाइटी के थे, ना ही बहुत गरीब। बस किसी तरह उनके जीवन का गुजारा चल रहा था। इतना वो कमा लेते थे। उनकी शादी को करीब 4 साल हो चुके थे। उन्हें एक बेटा भी था। वैसे तो जितेंद्र बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते थे, या यूं कहा जाए कि बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में उनकी आस्था नहीं थी। और अगर रास्ते में कोई मंदिर या मस्जिद आ जाए तो अपना सर जरूर झुका लेते थे। जिंदगी उनकी यूं ही चल रही थी। जितेंद्र की नौकरी का समय दिन में लगभग 9 घंटे का होता था, पर एटीएम मशीन का फॉल्ट आने पर उन्हें रात के किसी भी वक्त सर्विस देने जाना पड़ जाता था। अपने इसी काम के चलते वह एक रात अपनी बाइक से जा रहे थे। उन्हें शहर से थोड़ी दूर पर एक रिहायशी इलाके में एक एटीएम फॉल्ट में काम करना था। उसे ठीक करने जाना था। वैसे तो इस काम के लिए 2 लोग थे, पर जितेंद्र का पार्टनर उस रात बीमार था। वो सर्विसिंग के लिए उन्हें अकेले ही जाना पड़ा। जब वो इस पॉइंट पर पहुंचे तो अपनी बाइक उन्होंने स्टैंड पर खड़ी कर दी। तभी वहां उन्हें एटीएम बूथ पर एक खूबसूरत सी लड़की दिखाई दी। जितेंद्र ने सोचा कि शायद वह पैसा निकालने के लिए आई हो। वह एटीएम मशीन के ठीक होने का वेट कर रही होगी। फॉल्ट ठीक करने के लिए जैसे ही जितेंद्र एटीएम बूथ के अंदर गए तो वह लड़की भी पीछे पीछे अंदर आने लगी। सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें बाहर रुकने के लिए कहा। अब जितेंद्र अपना काम शुरू कर चुके थे। तभी अचानक उनकी नज़र उस एटीएम के बाहर पड़ी। वहां उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके पसीने छूट गए। बाहर जो लड़की खड़ी थी, अब वह वहां नज़र नहीं आ रही थी। उन्होंने चारों तरफ नज़र घुमाई, लेकिन उन्हें कोई चीज़ नहीं दिखाई दी। उनकी उत्सुकता बढ़ी, क्योंकि रात का समय था, वीरान सन्नाटा था। एटीएम जहाँ पर था वहाँ पर एक छोटा मोटा जंगल सा लगा हुआ था। यहाँ तक कि उस जगह पर कुछ लाशों को भी दफनाया जाता था। हो सकता है यही सोचकर उनकी उत्सुकता बढ़ गई। उन्होंने दरवाजे के बाहर झांक कर देखा तो उनके रगों में बहता हुआ खून भी बर्फ के जैसा जम गया, क्योंकि बाहर खड़ी लड़की का चेहरा बुरी तरह बिगड़ा हुआ था और वो एटीएम गार्ड का सर अपने हाथ में लिए हुए खड़ी थी। इस भयानक नज़ारे को देखकर जितेंद्र बुरी तरह डर गए और वहाँ से भाग निकलते हैं। वापस लौटते वक्त भी उन्हें बार बार यह आभास हो रहा था कि उनकी बाइक के साथ कोई न कोई तो है जो चल रहा है। वो घबराए हुए बाइक चला रहे थे। ना जाने कैसी अचानक ही उनकी बाइक बंद हो गई और ठीक एक बरगद के पेड़ के नीचे जाकर रुक गई। जितेंद्र को यकीन हो रहा था कि उनके साथ ये सब कुछ सचमुच हो रहा है। उन्होंने नज़र उठाई तो बरगद की शाखाओं से झूलती हुई एक आकृति उन्हें नजर आई। उसके हाथ में एक आदमी का सिर था और वो अजीब घरघराहट भरी आवाज़ में कुछ बोल रही थी। जितेंद्र यह सब देखकर वहीं जम गए। ना उनकी चीख निकल रही थी, ना ही उनके अंदर हिलने की ताकत बची थी। अब तो आलम यह हो चुका था कि वह चुड़ैल पेड़ से नीचे उतर रही थी, वह भी उल्टे पांव। उसके उल्टे पैर देखकर जितेंद्र की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। उन्होंने आंखें बंद कर ली और भगवान को याद करने लगे। चुड़ैल उनके बगल में आकर बैठ जाती है और उनका सर सहलाने लगती है। इसके बाद जितेंद्र की हालत का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं।
सामान्यतः तो इंसान इस हालत में शायद हार्ट अटैक से मर जाए, लेकिन जितेंद्र जी उस समय लगभग बेहोशी की अवस्था में चले गए थे। करीब 2 घंटे बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि उनके सर पर बाल ही नहीं थे। उन्हें अपनी हालत देखकर खुद पर तरस आ रहा था और डर भी विकराल रूप ले रहा था। अब तो रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। उन्होंने दोबारा से गाड़ी को स्टार्ट किया, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बस उन्हें सुकून इतना था कि वो अभी तक जिंदा थे। लेकिन जैसे ही बाइक स्टार्ट हुई और उन्होंने बाइक को आगे बढ़ाया, वैसे उन्हें साफ साफ महसूस हुआ कि कोई पीछे उनकी गाड़ी पर बैठा है। कोई दिख तो नहीं रहा था, लेकिन उन्हें दोबारा से साफ साफ एहसास हुआ कि किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा है। वो वहीं पर हड़बड़ा कर गिर गए और वहीं पर बेहोश हो गए। और उन्हें जब होश आया तो वो एक हॉस्पिटल पर थे। कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें बेहोश पड़ा देखकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। इस घटना के कई महीने बाद तक जितेंद्र हॉस्पिटल में रहे। उन्हें होश नहीं आया। उन्हें कई महीने तक होश नहीं आया। कई महीनों बाद जाकर उन्हें होश आया। इसके बाद धीरे धीरे उनके सब सामान्य होने लगे। लेकिन जिस दिन वो हॉस्पिटल छोड़े, उसके बाद उस जगह को छोड़ दिया और दूसरी जगह आकर बस गए। डर इतनी बुरी चीज होती है कि जो इंसान को बर्बाद करने में वक्त भी नहीं लगाती। उन्होंने बाद में ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। आखिरकार वह चुड़ैल कौन थी। लेकिन इन 4-5 दिनों में उनके भाई को कुछ ऐसी चीजें पता चली जो उनके भाई को भी डराने के लिए काफी थे। उन्हें पता चला कि जितेंद्र एक लड़की से प्यार करते थे। चूंकि जितेंद्र शादीशुदा थे, इसलिए उन्होंने उस लड़की को धोखा दे दिया। वह लड़की यह सहन नहीं कर पाई और उस पेड़ के नीचे अपनी जान दे दी। जितेंद्र तो यह जान भी नहीं पा रहा था, क्योंकि जिस दिन उसने उस लड़की को छोड़ा था, उसके बाद से उन्होंने पलटकर भी कभी जानकारी लेने की कोशिश नहीं की। लोग कहते हैं ये वही लड़की है जो उस बरगद के पेड़ के पास रहती है। जो कोई भी उस रास्ते से गुजरता है, कभी कभी उसे असामान्य घटना का सामना करना पड़ जाता है। क्योंकि जितेंद्र पहली बार उस रास्ते से गुजरे थे, इसलिए उनके साथ यह घटना घटी। लेकिन शायद उसने जितेंद्र को मारा नहीं। हो सकता है प्यार अभी भी बाकी है।